हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक पोटभरे आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आप सभी कक्षा 11वीं में आप लोगों ने अच्छे नंबर से परीक्षा पास आउट कर लिए हैं, उत्तीर्ण कर लिए हैं। उन सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां व शुभकामना। आप क्लास 12th में आ चुके हैं। कई स्कूल्स भी प्रारंभ हो गए हैं और कुछ स्कूल्स प्रारंभ होना शेष है। अब आप लोगों की क्लास 12th की पढ़ाई स्टडी प्रारंभ हो चुकी है। उसी सीरीज में मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट वीडियो के साथ नए शुरू से स्टार्टिंग से क्लास 12th के अकाउंटेंसी साथ ही मैं आप लोगों को बीएसटी और इकोनॉमिक्स के भी रेगुलरली प्रतिदिन आपको वीडियो के माध्यम से क्लास लूंगा। पर डे मैं आप लोगों के समक्ष एक नए कंटेंट के साथ प्रस्तुत होऊंगा। इस बार मेरा प्रयास है कि आपको जिस प्रकार से क्लास में हम रेगुलर क्लास करते हैं उसी प्रकार से मेरे वीडियो भी रेगुलर क्लास के रूप में आएंगे। आप लोगों को रेगुलर उन वीडियो को वॉच करना होगा। अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो अगली क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत स्लो, धीरे धीरे और बहुत डीपली स्टडी हम करेंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं, आप पहली बार ज्वाइन किए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे परिवार के एक सदस्य बन जाइए और आइकॉन बटन को दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं आपको वीडियो अपलोड करूंगा इसकी सूचना आपको मिल जाएगी। चलिए आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लास 12th का 2023-24 में सीबीएसई ने अपना क्या सिलेबस दिया है और क्या क्या परिवर्तन हुआ है। सीजी का सिलेबस भी सेम है, थोड़ा सा चेंजेस है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा अदर स्टेट के भी सभी स्टेट का सिलेबस सेम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र के सिलेबस का। तो चलिए बच्चों, आप देखिए मेरे बोर्ड्स में, व्हाइट बोर्ड्स में, इसको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले 23-24 का सिलेबस, क्योंकि लास्ट ईयर और इस साल कुछ सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस में कमी की है, तो क्या क्या हटा है इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो हमारा जो सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है क्लास 12 अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का, सीबीएसई, सीजी एंड अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए है। इसमें थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट के बारे में सभी कंप्लीटेड है। ये आपका जो एनुअल एग्जाम होता है वो 3 आवर्स का होता है और हमारे एग्जाम में मैक्सिमम मार्क रखे गए हैं। अधिकतम अंक जो है 100 मार्क्स हैं। यहाँ पे यूनिट वाइज हम डिवीजन किए हैं मार्क्स के हिसाब से और लगभग उनकी कितने क्लासेस पीरियड्स लगते हैं। इसमें यूनिट, टाइटल्स, पीरियड्स एंड मार्क्स। सबसे पहले हमारे अकाउंट को मुख्यतः 2 पार्ट में बांटा गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, जो थ्योरिकल प्लस न्यूमेरिकल के साथ में आपकी जो एनुअल एग्जाम होगी वो 80 मार्क्स का होगा, आपका 80 अंकों के होंगे। और पार्ट सी जो है, जो हमारा प्रोजेक्ट वर्क है, जो आपका 20 अंकों का होगा, 20 मार्क्स का होगा। वो किस प्रकार से प्रोजेक्ट फाइल बनेगी, रिटन टेस्ट होगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से 12th का सिलेबस कितने पार्ट में बटा हुआ है? 3 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट 3। पार्ट 1 जो है
वो हमारा है जिसमें 2 यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2, जिसके अंदर हमको पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज। इसके अंतर्गत क्या पढ़ना हमको? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। तो बच्चों, आप लोगों ने क्लास 11th में जो पढ़े थे, एकल व्यापारी का पढ़े थे, सोल ट्रेडर्स का पढ़े थे, सिंगल व्यापारी का पढ़े थे। अब हम यहाँ पे क्लास 12th में पहुंच गए हैं, इसलिए हमको किनका अकाउंट्स पढ़ना है? पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का। तो यहाँ पे जो पार्ट ए में है, जो 2 यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो एक फर्म क्या होती है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैं सब आपको विस्तार से आपको बताऊंगा। जो लगभग 105 क्लासेस में पूरा हमारा सिलेबस बटा हुआ है, जिसमें से सीबीएसई में 31 मार्क्स के 36 अंकों का 36 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। सीजी और कुछ बोर्ड में ये 35 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। सेकंड यूनिट हमारा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। यहां पे पूरा विस्तार के साथ कंपनी के बारे में पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत लगभग हमको 45 क्लासेस में इस सिलेबस को कंप्लीट करना होता है और इसमें हमको सीबीएसई में 24 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सीजी में, अदर बोर्ड में, कुछ बोर्डों में 25 मार्क्स का इसमें से पूछा जाता है। तो टोटल हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट अर्थात पार्ट 1, यूनिट 1 और 2 मिलाकर के ही 60 मार्क्स का एनुअल एग्जाम में आपको पूछा जाता है, 60 अंकों का पूछा जाता है। जो हमारा पार्ट बी है, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंतर्गत 2 यूनिट में बटा है, ये भी यूनिट 3 और यूनिट 4। यूनिट 3 जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमको मेन पढ़ना है अकाउंटिंग रेशियो, और यूनिट 4 में हमको पढ़ना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस प्रकार से आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियो को आपको 30 पीरियड्स में, 30 पीरियड्स में हमको कंप्लीट करना है। 12 मार्क्स का पूछा जाएगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको 20 पीरियड्स में कंप्लीट करना है। 8 अंकों का होगा, 8 मार्क्स के होंगे। इस तरह से इसमें से 20 मार्क्स का होगा। इसमें एक ऑप्शन भी है पार्ट बी में, अगर बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करें या पार्ट बी में ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंसी भी कर सकते हैं, जो भी इसका भी वो 20 मार्क्स का ही रहता है। प्रोजेक्ट सी जो है, पार्ट सी जो है, उसमें आपको क्या पढ़ना है? प्रोजेक्ट वर्क पढ़ना है और प्रोजेक्ट वर्क में 3 वर्क होता है। आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करवाई जाती है, जो 90% या 100% बोल सकते हैं, वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही हमको प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करना होता है। रिटन टेस्ट, आपको इसमें रिटन टेस्ट लिया जाता है। फाइल में आपको 4 अंक रहते हैं, 4 मार्क्स रहते हैं। रिटन टेस्ट होगा जिसमें आपको 1 आवर्स का होता है, जिसमें 2 या 3 आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम पूछे जाते हैं जो 12 मार्क्स के आते हैं। और इसके अलावा आपका वायवा होता है, जिसमें आपको 4 मार्क्स के, आपको जो आपने फाइल मेंटेन किए हैं या न्यूमेरिकल्स जो आपको रिटर्न में दिया गया, उसी से रिलेटेड आपको थ्योरिकल्स आपसे वायवा के रूप में पूछा जाता है। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट फाइल में भी कितना नंबर है? 20 मार्क्स। तो इस तरह से हमारा पूरा सिलेबस में कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का सिलेबस हमारा होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इनके अंतर्गत डिटेल में मेन क्या क्या पढ़ना है हमको। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी में जो यूनिट फर्स्ट है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म के लेखांकन हम हिंदी में कहते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले हमारा एक चैप्टर आएगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, साझेदारी के आधारभूत सिद्धांत, जिसमें हमारा कुछ थ्योरिकल्स पढ़ेंगे। उसके अलावा जो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म में जो अकाउंटिंग मेंटेन किए जाते हैं,
उन अकाउंट्स के बारे में न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और इसके संबंध में ये भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। तो हमारे 4 पार्ट्स जो रहेंगे उसके अंतर्गत हम डिस्कस करके पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट इसका आएगा पार्टनरशिप में न्यू पार्टनर एडमिशन। जब पार्टनरशिप फर्म अपने मेंबर्स बढ़ाना चाहती है तो किसी भी नए पार्टनर्स को अपने एडमिशन दे सकती है। तो जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो क्या क्या अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप पढ़ेंगे गुडविल, उसका नेचर ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति, ख्याति के प्रकार और ख्याति का मूल्यांकन। इसी प्रकार जब न्यू पार्टनर एडमिशन करेगा तो ओल्ड पार्टनर का जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है वो चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे न्यू रेशो कैलकुलेशन किया जाता है, जिसमें हम सैक्रिफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो और कुछ कंडीशंस के आधार पर हमको रेशो कैलकुलेशन किया जाता है। जब न्यू साझेदार एडमिशन करता है तो उस समय हमको एट ए टाइम हमारी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उनका आज के डेट पे करंट में रिवैल्यूएशन किया जाता है। तो उसके लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। तो इस तरह से हमको न्यू पार्टनर एडमिशंस पढ़ेंगे। उसके पश्चात अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ करके जाना चाहता है या हम पुराने ओल्ड पार्टनर्स सब मिलकर के किसी पार्टनर्स को फर्म से अलग करना चाहते हैं तो उसको हम कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो जब रिटायर कोई पार्टनर्स एज की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से या किसी अन्य कारणों से फर्म छोड़ करके जाता है तो उसको हम रिटायरमेंट ऑफ फर्म कहा जाता है। तो जो पार्टनर रिटायर्ड होगा तो उसके लिए क्या क्या कैलकुलेशन किया जाएगा, किस प्रकार से वैल्यूएशन किया जाएगा, कितनी अमाउंट लेके जाएगा, उसके संबंध में हमको पढ़ना है। उसके पश्चात हमको ऐसा लगता है कि हमारी फर्म विगत कई वर्षों से लॉस पे चल रही है, हानि में चल रही है, हम चाह रहे हैं अपने फर्म को बंद करना, समापन करना, डिसोल्यूशन करना। तो हम यहां पढ़ेंगे फर्म का डिसोल्यूशन। तो इस तरह से आपको एक साझेदारी फर्म बनाने से लेकर के साझेदारी फर्म को क्लोज करने तक पूरा हमको एक पार्ट में ही अकाउंटेंसी पढ़ा जाता है। पूरी इसकी पार्ट 1 बुक है, उसमें आप पूरा पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, जो लगभग 105 पीरियड में इसका सिलेबस कंप्लीट होता है, जिसमें से एग्जाम में आपको 36 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। दूसरा पार्ट हमारा यूनिट है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो यहाँ पे फर्म के बाद अगर पार्टनरशिप फर्म से हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, 50 से ज्यादा मेंबर्स हो जाते हैं तो हमारी फर्म जो होती है कंपनी में परिवर्तित हो जाती है, कंपनी बन जाती है। तो कंपनी किस प्रकार से बनती है, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी अपने फंड किस प्रकार से कलेक्ट करती है। तो फंड कलेक्ट करने के लिए कंपनी के द्वारा मार्केट में शेयर लाए जाते हैं, तो हमको उसी के बारे में डिटेल से पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे हम इश्यू ऑफ शेयर्स, अंशों का निर्गमन, जिसमें हम पढ़ेंगे शेयर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो इन शेयरों को कंपनी मार्केट में किस प्रकार से लाती है, उसका अकाउंटिंग किस प्रकार से होता है, अगेंस्ट ऑफ कैश किस प्रकार से कंपनी अपने शेयर लाती है, कंपनी अपने शेयर का फॉरफीचर्स कैसे करती है। तो इसके बारे में आप टोटली कंपनी एक रेडी करने तक, फंड कलेक्ट करने तक पूरी अकाउंटिंग सिस्टम इसमें आपको पढ़ाया गया है। इसका सेकंड पार्ट होता है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी मार्केट में अपने डिबेंचर्स लाती है, तो उन डिबेंचर्स को किस प्रकार से इश्यू किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स है, उनके आधार पर गवर्नमेंट कंपनी किस प्रकार से अपने फंड कलेक्ट करती है, उन सब के बारे में आपको किसमें पढ़ना है, कंपनी के पढ़ना है। और इसके बाद इसमें एक और पार्ट था रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन। ये हर पुरानी बुक्स में आपको ये चैप्टर्स मिलेगा, लेकिन सीबीएसई ने और अदर स्टेट बोर्ड ने इस चैप्टर्स को करंट में हटा दी है। अर्थात रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऋण पत्रों का शोधन, ये जो चैप्टर्स है पूरा एक पार्ट था, एक चैप्टर्स था, उसको
किसने, सीबीएसई बोर्ड ने और अदर बोर्ड ने इसको सिलेबस से आउट कर दिए हैं, निकाल दिए, हमको वो अभी नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के कंपनी में आप 45 पीरियड्स में लगभग आपका सिलेबस कंप्लीट करना है और इसमें से 24 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीजी में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब आ जाए हम पार्ट बी में आ जाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटेंसी है। 90% स्टूडेंट इसी को सिलेक्ट करते हैं, 10% बच्चे ही कंप्यूटराइज साइड में जाते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम जाएंगे तो एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें भी करेंट में बहुत सा सिलेबस में से बहुत सा पार्ट हटा दिया गया है। इसमें केवल थ्योरिकल पोर्शन रखा गया है एनालिसिस ऑफ फाइनल स्टेटमेंट, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में आपको अध्ययन करना है, मेन हेड, सब हेड, और उससे रिलेटेड ही थ्योरिकल पोर्शन पढ़ना है। इससे संबंधित कंपैरेटिव कुछ हमारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आते थे, उन सबको यहां से इस साल सिलेबस में हटा दिया। इसमें से केवल थ्योरिकल पोर्शन ही आपको पढ़ना है। इसी के अंतर्गत एक हमारा चैप्टर आएगा अकाउंटिंग रेशियो। ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। लगभग इसमें से आपको 12 अंकों का, 12 मार्क्स का आपको 12 अंक का आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें 4 प्रकार के रेशियो होते हैं, आपका लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रोबेबिलिटी रेशियो। तो 4 रेशियो के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। केवल इसमें आपका एक्टिविटी रेशियो में और सॉल्वेंसी रेशियो में कुछ एडिशनल जो लास्ट सिलेबस में नहीं थे, कुछ फार्मूलों को इन्वॉल्व किया गया है, बाकी लगभग सेम पुराना ही है। इसी में सेकंड पार्ट में आएगा, यूनिट 4 में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसमें 8 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा और जो प्रोजेक्ट फाइल बनती है और जो आपको रिटन टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर्स में से आपको पूछता है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा सिलेबस था। हाँ, अगर आप प्रोजेक्ट वर्क में जाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल कैसे रेडी करना है, रिटन टेस्ट कैसे होता है, इसका ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है जिसमें मैंने बहुत डिटेल के साथ उसमें बताया है कि प्रोजेक्ट फाइल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या मैटर्स होता है, किस तरह से उसकी तैयारी करते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उन सब के बारे में मेरा एक वीडियो बना हुआ है। तो आप प्रोजेक्ट फाइल के बारे में वो वीडियो आप मेरे सर्च करेंगे अशोक पोर्ट भरे, तो आपको जिसमें आप देखेंगे तो आपको उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आप लोगों को सिलेबस को बताने का प्रयास किया हूं कि जिससे कि हम नेक्स्ट डे से नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपको सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पहला चैप्टर होगा आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी आधारभूत सिद्धांत। तो जिसमें कुछ हमको थ्योरिकल पोर्शंस है कि पार्टनरशिप होती क्या है, डीड क्या है। पहला मेरा वीडियो उसी थ्योरिकल के ऊपर रहेगा। सेकंड वीडियो जो आएगा आपको मैं इसके न्यूमेरिकल का जो कॉन्सेप्ट है, क्या अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे कम से कम 2 वीडियोस में। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बेस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होंगे, ग्रेवाल्स बुक से रिलेटेड होंगे, सीजी के नवबोध के बुक से होंगे और कुछ एडिशनल बुक से होंगे। जो बेस्ट जो क्वेश्चंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं क्वेश्चंस आप लोगों से यहाँ पे अपने वीडियोस में कराऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को, सहपाठियों को इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे ग्रुप के सदस्य बन जाइए। चलिए अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। नमस्कार, जय हिंद।